नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। जैसे ही मुहर्रमुल हराम की आमद होती है, अवामुन नास के जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं, जिनकी वजह से वो बहुत इस्तराब में रहते हैं। उनमें से एक सवाल है, क्या नोहा सुनना और पढ़ना जायज़ है? ये सवाल अवाम में बहुत आम है। तो आज हम नोहा सुनने और पढ़ने की शरई हैसियत पर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको उसूल बयान कर देता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल अहराफ में फ़रमाया है कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा अल्लाह ताला ने सिर्फ़ 5 चीज़ों को हराम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, मैंने सिर्फ़ 5 चीज़ों को हराम किया। पहली चीज़ है फहाशी, वो ज़ाहिर हो या छुपी हुई हो। दूसरी चीज़ गुनाह, जैसे झूठ, गिबत, चुगली, कोई भी। तीसरी चीज़ है नाइंसाफ़ी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, नाहक किसी को कत्ल करना, नाइंसाफ़ी। और चौथी चीज़ जो अल्लाह ताला ने हराम की है वो शिरक है। और 5वीं चीज़ अल्लाह ताला ने हराम की है बिदत, यानी अल्लाह ताला की तरफ या उसके रसूल की तरफ ऐसी बात को मंसूब करना जो अल्लाह और उसके रसूल ने ना कही हो। अब जब हम नोहा को देखें तो नोहा शायरी की एक किस्म है, उसको एक तर्ज के साथ पढ़ दिया जाता है, ठीक है। अब नोहा बज़ाहिर तो चीज़ ठीक है क्योंकि ये एक शायरी की किस्म है। अब हमने नोहा को जिस तरह देखना है वो कुरान ने उसूल बयान कर दिए हैं कि अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीज़ों के अलावा 5 चीज़ों को हराम किया। अब हम जब कोई नोहा सुनेंगे तो हम उसमें पहली चीज़ देखेंगे, क्या उसमें कोई फहाशी वाली बात तो नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी, हम कोई चोरी करने की तरगीब नहीं दी जा रही, या झूठ, गिबत, चुगली, कोई ऐसी बात तो नहीं की जा रही, किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं की जा रही। हम ये चीज़ नोहे में देखेंगे। अल्लाह ताला के साथ शिरक तो नहीं किया जा रहा। यहाँ 5वीं चीज़ हम देखेंगे, क्या कोई ऐसी बात तो नहीं कही जा रही जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं कही। इन 5 चीज़ों को हम देखेंगे और फिर इनकी डिटेल में चल जाते हैं। जैसे किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, मसलन उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुरा भला ना कहा गया हो, क्योंकि अहले सुन्नत के असलाफ़ हैं। अहले सुन्नत का इस पे इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान अफ़ज़ल हस्तियाँ हैं, अफ़ज़ल सहाबा किराम हैं। तो हम उनके बारे में कोई बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के बारे में भी कोई बुरी बात बर्दाश्त नहीं करते। ये अहले सुन्नत का मुस्तनद अक़ीदा है। ये चीज़ें हम उस नोहे में देखेंगे। तो अगर वो नोहा इन चीज़ों से पाक है तो फिर वो नोहा सुनना ठीक है, क्योंकि कुरान ने वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ने बस ये चीज़ें हराम की हैं। तो बस हमने हर नोहे को उस उसूल पे देखना है। अब इस पे लोग कहते हैं कि पीछे जो म्यूज़िक लगा होता है, तो मेरे भाई वो म्यूज़िक है, ठीक है। म्यूज़िक इस्लाम में जायज़ है, जिस तरह अभी अल्लाह ताला ने सिर्फ 5 चीज़ों को हराम किया, मैंने आपको ये भी बता दिया है। बार बार जब भी हम किसी चीज़ को हराम कहेंगे तो इन्हीं असूलों पर कहेंगे। तब वो जब पीछे वो म्यूज़िक चल रहा होता है वो सिर्फ एक म्यूज़िक है, मौसीकी है, वो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी होती है इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, और बाहर नोहे के पीछे वही यूज़ करते हैं, तो उसके सुनने में भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मातम जो है वो जायज़ अमल नहीं है, मातम पे हम बोलते हैं, मातम को हम नहीं कर सकते, ये एक जायज़ अमल नहीं है। बाकी जो म्यूज़िक है उसका कोई इशू नहीं है। डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब का अदारा है मिनहाजुल कुरान। मिनहाजुल कुरान की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट है दी फतवा के नाम से, उस पर जाएँ तो मिनहाजुल कुरान के मुफ्ती, जो सबसे बड़े मुफ्ती हैं उस अदारे के, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब, उनसे भी ये सवाल किया गया कि नोहा सुनना और पढ़ना जायज़ है। तो उन्होंने भी इन्हीं उसूलों को फॉलो किया कि सहाबा किराम के बारे में कोई ना ज़ेबा अल्फाज ना कहे गए हों, झूठ ना बोला गया हो, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई अमल ना हो, तो नोहा सुनना और पढ़ना जायज़ है। शरीयत के ख़िलाफ़ वही कि उसमें कोई चोरी का तरगीब ना दी जा रही हो, चुगली, झूठ, शिरक ना किया जा रहा हो, बिदत ना की जा रही हो, ठीक है। ये चीज़ें, ये उसूल कुरान ने बयान कर दिए हैं सूरतुल अराफ में। तो उन्होंने भी ये फतवा दिया है कि सुनना और पढ़ना नोहा जायज़ अमल है, ठीक है। इस पर कोई बिदत का फतवा नहीं लग सकता, क्योंकि ये अपनी मोहब्बत में लोग पढ़ रहे होते हैं। हम उसमें इमाम हुसैन के दर्जात बयान कर रहे होते हैं, करबला का वाक़या बयान कर रहे होते हैं, इमाम हुसैन और आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान कर रहे होते हैं, और जिन्होंने उनको शहीद किया उनके बारे में हम बुरा बोल रहे होते हैं कि वो बुरे लोग हैं, वो अच्छे नहीं हैं। ये हम नोहे में कर रहे होते हैं।
اور یہ ان کو اسی اصول جو میں نے آپ کو شروع میں واضح کر دیا اس کے مطابق ہی ہم دیکھیں گے. تو اگر نوحہ ان اصولوں پر پورا اتر رہا ہے تو نوحہ پڑھنے یا سننے میں کوئی حرج نہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نوحہ کے حوالے سے. اصل میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کرتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے. یار شیعہ سنی تفریق سے نکلو اور ایک آزاد خیال سوچ رکھو اور سوچو کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں. اصولوں پر اس بات ہوتی ہے. اصول جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں ان پہ ایک چیز کو رکھیں اور پھر آپ اس پہ حرام حلال کا فتویٰ لگائیں. بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے اپنا پیغام اپنی ذاتی رائے آپ کو بتا دی. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ اختلاف کریں, آپ کو حق ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. خلاصہ کلام یہی ہے کہ نوحہ سننا اور پڑھنا جائز ہے. اصول آپ کو بتا دیے ہیں, انہی اصولوں پر رکھیں تو آپ نوحہ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.